घर में फजर के बाद एक खूबसूरत खामोशी फैली हुई थी। दादा अब्दुल-अजीज और दादी ज़ैनब अपने हज के सफ़र की तैयारी कर रहे थे। सामान एक तरफ रखा था, एहराम के कपड़े तय हुए पड़े थे और कमरे में एक पुरसुकून सादत भरा माहौल था। इसी वक्त नवासी फातिमा आहिस्ता से आकर दादी के पास बैठ गई। इसकी आंखों में तजस्सुस था। फातिमा का पहला सवाल, दादी अम्मा, लोग हज पर क्यों जाते हैं? क्या हर मुसलमान के लिए हज करना ज़रूरी होता है? दादा अब्दुल-अजीज ने प्यार से इसका सर सहलाया और कहा, नहीं बेटा, हज हर मुसलमान पर लाजिम नहीं। हज उन लोगों पर फ़र्ज़ है जो इस्तिताअत रखते हो, जिनके पास पैसा भी हो, सेहत भी हो और सफ़र करने की ताकत भी हो। जिस पर ये तीनों चीज़ें हों, इस पर हज फ़र्ज़ हो जाता है। फिर उन्होंने नरमी से हदीस सुनाई। हदीस, रसूलुल्लाह ने फरमाया, इस्लाम 5 चीज़ों पर कायम है। उनमें से एक हज बैतुल्लाह है, अगर ताकत हो तो। सही बुखारी। फातिमा गौर से सुनती रही। फातिमा का दूसरा सवाल, दादी अम्मा, हमें कैसे पता चलेगा कि हम हज की इस्तिताअत रखते हैं? दादी ज़ैनब ने मुस्करा कर जवाब दिया, बेटा, इस्तिताअत यह है कि इंसान के पास इतने पैसे हों कि अपने घर का खर्चा बरकरार रखते हुए हज कर ले। कर्ज में डूबकर किसी का हक मार कर हज करना नहीं होता। अगर अल्लाह रिस्क वसी करे और दिल में ताकत हो तो समझो कि इस्तिताअत मिल गई, और अगर ना हो तो अल्लाह मुआफ़ करने वाला है। फातिमा का तीसरा सवाल, अगर कोई हज कर ले तो क्या इसे खैरात करना ज़रूरी है? दादा अब्दुल-अजीज ने जवाब दिया, नहीं बेटा, हज के बाद खैरात करना ज़रूरी नहीं। खैरात नेकी है लेकिन फ़र्ज़ नहीं। जैसे हम नमाज पढ़ते हैं और हर नमाज के बाद खैरात नहीं करते, वैसे ही हज भी इबादत है और उसके बाद खैरात का हुक्म फ़र्ज़ नहीं है। हाँ, जो दिल से दे अल्लाह के यहाँ उसका अजर बहुत बड़ा है। दादी ज़ैनब ने बात आगे बढ़ाई, हज में सबसे अहम चीज़ है नियत, सब्र और अल्लाह के हुक्म के आगे झुक जाना। अगर दिल पाक हो तो हज कबूल होता है। इसी वक्त फातिमा का कज़िन यूसुफ भी पास आकर बैठ गया। इसके ज़हन में भी एक सवाल था। यूसुफ का सवाल, दादी अम्मा, हमारे महल्ले में जब लोग हज से वापस आते हैं तो बड़ी बड़ी गाड़ियां सजाते हैं, क्या ऐसा करना ज़रूरी है? दादी ज़ैनब ने नरमी से जवाब दिया, नहीं बेटा, ये इस्लाम में नहीं। ये सिर्फ दिखावा है, रस्म व रिवाज है। इस्लाम दिखावे से रोकता है। फिर उन्होंने प्यार मगर सख्ती से कहा, चंद घंटों के लिए गाड़ियों पर पैसा लगा देना फजूल खर्ची है। अगर यही पैसा किसी गरीब को दे दिया जाए तो इसका भला हो जाए। अल्लाह दिल की नियत देखता है, ज़ाहिरी नुमाइश नहीं। और फिर उन्होंने हदीस सुनाई। हदीस, रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह तुम्हारे जिस्मों और शक्लों को नहीं देखता, तुम्हारे दिलों और नियतों को देखता है। सही मुस्लिम। फातिमा का एक और सवाल, दादा, अगर कोई ताकत रखता हो और हज न करे तो? दादा ने गहरा सांस लिया और कहा, बेटा, रसूलुल्लाह ने फरमाया है, जिसने हज की ताकत रखी और हज न किया और फिर उसकी मौत आ गई तो वह हम में से नहीं। मफ़हूम हदीस। ये सुनते ही फातिमा की आंखों में हैरत और सोच के रंग गहरे हो गए। घर में ईमान की रोशनी। बहू मरियम दौर से सब बातें सुन रही थी। इसकी आंखें भीग गईं क्योंकि इसे महसूस हुआ कि हज सिर्फ इबादत नहीं, पूरा किरदार बदल देने वाला सफ़र है। बेटा हमज़ा आगे बढ़ा और वालिदैन अब्दुल-अजीज और ज़ैनब के हाथ चूमे। पूरे घर में सुकून और एहतराम की हुआ फैल गई। दादा ने सामान बांधते हुए सबको देखा और कहा, याद रखो बच्चों, हज का असल मकसद ये नहीं कि लोग हमें हाजी कहकर बुलाएं। असल मकसद ये है कि हम बेहतर इंसान बन जाएं, हमारे दिल नर्म हो जाएं और हम अल्लाह के करीब हो जाएं। हज के बाद सबसे बड़ी नेकी है इंसानियत की खिदमत। जो अल्लाह ने दिया है इसका शुक्र अदा करो, और जो ताकत दी है इससे किसी के काम आओ। कहानी का दिल को छू लेने वाला इख्तिताम। जब दादा अब्दुल-अजीज और दादी ज़ैनब रुखसत होने लगे तो पूरा ख़ानदान दरवाजे पर खड़ा था। फातिमा और यूसुफ ने हाथ हिलाकर दुआ दी, अल्लाह आपका हज कबूल करे। घर में ईमान, मोहब्बत, अदब और सुकून की रोशनी फैल गई और बच्चों के दिल में हज की असल हकीकत हमेशा के लिए नक्श हो गई।